सुहाग रात पर दुल्हन ने सारी हदें पार कर दी। यह सब देख दूल्हा भी हैरान रह गया। दूसरे दिन सुहाग रात वाली सब बातें सबको बताई, जिसके बाद सबके छूट गए पसीने। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा, आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज नेटवर्क। सच्ची खबर, सच्ची अपडेट, अनसुनी खबरें। दरअसल सोनीपत का रहने वाला परिवार अपने बेटे की शादी उत्तराखंड के हरिद्वार में करता है। लड़की का नाम होता है कल्पना और 13 नवंबर को शादी होती, जिसके बाद वहीं से माता रानी के दर्शन के लिए दोनों खुशी खुशी निकल जाते और 15 नवंबर को सोनीपत वापस लौटते हैं दोनों पति पत्नी, यानी कि मंजीत और कल्पना दर्शन करने के बाद। और 15 नवंबर को सुहाग रात की तैयारी होती और रात में दुल्हन सारी हदें पार कर जाती। मंजीत ने बताया कि सुहाग रात की रात लगभग 11 बजे 2 कप चाय लेकर जाती दुल्हन। मंजीत पीने लगता है और यह सब देखने के बाद मंजीत की दुल्हन कहती है, आप पी लीजिए, मैं आ रही हूँ कुछ बाहर से काम करके। बस इतना ही याद था। उसके बाद जैसे ही चाय पीता है मंजीत, उसे धीरे धीरे नींद आना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो होश में नहीं था, उसे कुछ पता भी नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुबह हुई और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से परिवार वाले उसे आनंद फानंद में अस्पताल ले गए। वहीं दूसरी तरफ मंजीत की माँ की भी हालत खराब हो जाती। परिवार वाले उन्हें भी लेकर अस्पताल पहुंचते, जहां होता है इलाज कराने के बाद दूसरे दिन जब स्वस्थ होकर घर वापस आते हैं, वो दुल्हन नहीं मिलती। वो जा चुकी थी और साथ ही सारे नगदी जेवरात और शादी में मिले सारे सामान भी घर से गायब मिले। यहाँ तक कि जो मंजीत की भी गहने थे, मंजीत के माँ के भी गहने थे, वो सब भी लेकर वो जा चुकी थी। जिसके बाद काफी तलाश की गई और तलाश में वो नहीं मिली तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई। चलिए, पूरा मामला है सोनीपत का। इस तरीके से सोनीपत में सुहाग रात की रात दुल्हन सारी हदें पार कर जाती है। बाद मंजीत को पता चलता है कि उसने रात में जो चाय पी थी दुल्हन के हाथों, उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला था। वही नशीला पदार्थ वाली चाय उसकी माँ को भी मिला था। वो भी पी के बेहोश हो गई, जिसके बाद दुल्हन ने अपना काम कर दिया और उसके बाद एक बार फिर से बेघर हो जाता है, बर्बाद हो जाता है मंजीत का परिवार। हंसता खेलता परिवार सड़कों पर आ जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। पुलिस भी कल्पना की तलाश में जुट जाती है। लोगों से सावधान रहे और शादियां रोज रोज नहीं होती। शादी विवाह करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए। अक्सर यही कहा जाता है कि अगर दूल्हा सही न मिला तो बेटी की जिंदगी यानी कि दुल्हन की जिंदगी बर्बाद हो जाती। बिल्कुल सत्य बात। लेकिन अभी एक सत्य है कि अगर दुल्हन सही नहीं मिली तो दूल्हे यानी कि बेटे की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती। यहाँ बेटे के साथ पूरा परिवार भी बर्बाद हो जाता है। लड़का हो या लड़की, दोनों पक्ष को बड़े ध्यान से सक्रियता से शादी विवाह करना चाहिए, जांच पड़ताल करके करना चाहिए, जिससे सुखमय जीवन रहे और वो दोनों जीवन में आगे बढ़े और शादी के बाद परिवार में भी खुशियों का माहौल हो। पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।